दोस्तों वेलकम टू कबीर स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज मैं टाइम एंड वर्क के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराऊंगी। दोस्तों मेरा टाइम एंड वर्क का ये पहला पार्ट है। मैं टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट ही स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से दोस्तों बताऊंगी, हाई लेवल तक के क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, अब मैं पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक बताऊंगी, तो आप ये मत सोचिएगा कि आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही। आगे जितना जितना क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्या बोला है, ए एक काम को 6 दिनों में करता है तो बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। मतलब ये अलग अलग दिन में करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं दोस्तों, आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे 6 है, यहाँ पे 9 है। देखिए इसको 3 से डिवाइड करिए, इसके फैक्टर करते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, 2 एकम 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 से 3 नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए 1 1। देखिए जब तक नीचे 1 1 नहीं आता है तब तक आप काटते जाइए। ये दोस्तों एलसीएम लेने का तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 6 6 18। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। ये 18 क्या निकलता है दोस्तों, कुल वर्क निकलता है। ठीक है, अब देखिए, अब 6 दूनी 12, 6 18, इसको इससे डिवाइड करेंगे कुल काम से, 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखिए इसका 1 हो गया, इसका एक दिन का इसकी क्षमता कितनी है, 3 है। इसकी एक दिन की क्षमता कितनी है दोस्तों, 2 है। ठीक है, इसकी एक दिन की क्षमता कितनी है, 3 है। इसकी एक दिन की क्षमता 2 है। ये 18 क्या निकलता है दोस्तों, कुल वर्क। हम जैसे ये ए एक काम को 6 दिनों में करता है, बी 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो काम क्या है, तो काम निकालने के लिए पहले दोनों संख्याओं का यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, काम निकालने के लिए क्या है, पहले दोनों संख्याओं का क्या लेते हैं दोस्तों, हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद जैसे 6 दिनों में कर सकते हैं, ये तो टाइम है। अब उसकी क्षमता कितनी है, 3 है। मतलब 6 दिनों में इसकी क्षमता 3 है, 9 दिनों में उसकी क्षमता कितनी है, 2 है। तो अब इसकी क्षमता कितनी निकल के आई, 3 दूनी 5। अब कुल कार्य कितना है दोस्तों, 18। अब 18 में से इसकी क्षमता डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, यहाँ पे कितना 5 6 30, 3 दशमलव कितना समय लगे, यहाँ पे कितना समय कितने दिनों में पूरा होगा दोस्तों, 3.6 3। मतलब यहाँ पे समय भी निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 6 है जैसे, तो 6 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, उसके 10वें भाग। ये ऑप्शन में 3.6 ही रहेगा, तो 3.6 इसका आंसर हो जाएगा। कितने दिनों में दोस्तों, 3.6 दिनों में। ठीक है, मतलब एक दिन मतलब 3 दिन पूरा हो जाएगा। एक दिन का कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, एक दिन का पूरा 12 घंटा, फिर उसका 1 प्रतिशत। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं आता है, बस इतना ही पूछेगा ऑप्शन में। यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया दोस्तों, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। 3.6 लिखा रहेगा, 2.5 लिखा रहेगा, बस उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 3.6 दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों ये था एकदम बिल्कुल बेसिक। ठीक है, कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन का एलसीएम क्या कैसे लेते हैं, ये बीच में हम क्या निकालते हैं, ये इसका इससे डिवाइड करके इसकी क्या निकलती है। फिर क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है तो इसमें फार्मूला बता देती हूँ। फार्मूला क्या होता है, जब भी हमें समय निकालना पड़ता है दोस्तों, क्या होता है, कुल कार्य बटे क्षमता। यहाँ क्या दोस्तों, कुल कार्य बटे क्षमता, ये समय निकालने का फार्मूला होता है। और क्षमता निकालने का फार्मूला क्या होता है, कुल कार्य बटे समय होता है। ठीक है दोस्तों, कुल कार्य बटे समय होता है। मीन्स दोस्तों क्या होता है, अगर समय हमें निकालना है, दोनों क्षमता निकालना है, तो कुल कार्य हमेशा ऊपर रहेगा। जो भी निकालना उसका अपोजिट कर दीजिए। समय मांगा है तो क्षमता कर दीजिए, वो क्षमता मांगा है तो समय कर दीजिए। कार्य अगर पूछ ले, कुल कार्य निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कार्य बराबर इसका हिस्से इंटू हो जाएगा, इसका हिस्से इंटू। यहाँ पे मतलब एक ही फार्मूले से आप तीनों फार्मूले बना सकते हैं। कोई पूछे तो आप बता भी सकते हैं। तो कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कुल कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। ठीक है, ये दोस्तों ये क्या है दोस्तों, तीनों मैंने फार्मूले बता दिए हैं। ठीक है, ये तीनों मैंने यहाँ पे फार्मूले बता दिए। ये दोस्तों मैंने टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक पहले क्वेश्चन में पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आ रहा होगा। दोस्तों कुछ स्टूडेंटों से बनता होगा, बट जो अभी एकदम बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं
मतलब किसी की तैयारी करने के लिए, तो अगर वो मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी समझ में आए, इसलिए दोस्तों मैं पूरा बेसिक बता रही हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए एक काम को 15 दिनों में, बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना भाग बचा हुआ है। देखिए दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन नहीं है। अब चलिए मैं क्वेश्चन करती जाती हूँ। मतलब इसमें बोला है कि ए अभी किसी काम को करते हैं, ठीक है, वो 4 दिनों तक कंटिन्यू उस काम को करते हैं। तो जो कुल कार्य मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया, कुल कार्य हम दोनों ही संख्याओं का एलसीएम लेके करते हैं। चलिए मैं करूँगी तो समझ में आएगा। तो अगर कुल कार्य को 4 दिनों तक करते हैं तो फिर कितना काम बचा, ये दोस्तों हमको 4 दिनों के बाद कितना काम बचा ये हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ए एक काम को कितना है दोस्तों 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को कितना है दोस्तों 20 दिनों में कर सकता है। यदि अब देखिए इतना मैंने कर लिया, मैंने हमेशा बताया जहाँ है होता है, जैसे एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, बी 20 दिनों में कर सकता है। हमेशा है के लिए जहाँ तक है तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब तो क्या हो दोस्तों हमको थोड़ा सा क्वेश्चन करने में आसानी होती है। ये 5 3 इसका 60 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। फिर मैं बता दे रही हूँ, जैसे 5 3 15 हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, यहाँ पे 3 एकम 3 यहाँ हो जाएगा, 4 4 यहाँ देखिए कि 4 3 12 12 5 6 60। देखिए दोस्तों मेरे को पता है कि बेसिक यहाँ पे एलसीएम 60 ही आएगा, बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप एलसीएम लेना भी नहीं सीखते तो आप ऐसे एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो कुल कार आ गया। ठीक है, अब इनकी क्षमता क्या होगी, 15 चौको 60 हो जाएगी, 20 तियाँ 60 हो जाएगी। ए की क्षमता कितनी हो गई दोस्तों 4 हो गई, बी की क्षमता कितनी हो गई 3 हो गई, दोनों की कुल क्षमता कितनी हो गई 4 3 कितना हो गया दोस्तों 4 3 कितना हो गया दोस्तों 7 हो गया। तो अगर वो 4 दिनों तक कंटिन्यू काम करते हैं, मतलब क्या है 4 दिनों तक कंटिन्यू करते, उनके दोनों की क्षमता कितनी है 7 है, वो 4 दिनों तक कंटिन्यू काम करते हैं तो कितना काम करेंगे दोस्तों 7 चौको 28। कैसे मैंने निकाला दोस्तों, जैसे वो 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, मतलब वो जो क्षमता हुई वो क्षमता के हिसाब से ना, मतलब 4 दिनों तक दोनों की क्षमता मिला के कितना हो गया दोस्तों 7 हो गया। 7 को 4 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उन्होंने कितना काम किया, क्षमता गुणे समय बराबर कार बराबर समय गुणे क्षमता। मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको फार्मूला बताया था, क्या बता, कार बराबर समय गुणे क्षमता। ठीक है दोस्तों, तो ये कार हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो देखिए 60 कार था, 60 में 28 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 में से 32 कितना, अब देखिए कितना कार बचा 32। मतलब यदि वो 4 दिनों तक काम करते हैं तो कितना दोस्तों है 32, कुल 60 काम है, 60 काम में उन्होंने 4 दिनों तक साथ में 32 काम कर दिया। तो अब काम का कितना भाग बचा हुआ है, देखिए 32 काम उन्होंने कर दिया। ठीक है, 32 काम कर दिया, कुल कितने काम में दोस्तों, कुल 60 काम में। ठीक है, अब कितना काम बचा हुआ है। ठीक है, आप इसको पहले क्या करिए दोस्तों, आप इसको पहले काट लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से काट लीजिए। ठीक है दोस्तों, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 तिये 6 0 हो जाएगा। और क्या है, देखिए ये काम हुआ दोस्तों, क्या है दोस्तों ये काम दोस्तों हमारा बचा हुआ है। तो अब शेष काम क्या मानेंगे दोस्तों, हम 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 मान लेंगे, पूरा काम कितना है दोस्तों 1 है। ठीक है दोस्तों, अब 32 काम 16 काम में हो गया, अब पूरा काम मैंने 1 माना है, तो अब कितना काम बचा हुआ है 1, यहाँ पे 1, कुल काम कितना है दोस्तों 1 है। अब 1 से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 माइनस 30 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे 10 में से 6 गए बचे 4, यहाँ पे 2 में से 1 बचे 1, यहाँ पे 30 हो जाएगा। देखिए 2 7 14, यहाँ पे 15 बचेगा। अब कितना दोस्तों काम बचा 7/15 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। कैसे दोस्तों, इसको फिर से मैं अच्छे से समझाती हूँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, वो 4 दिन तक काम करते हैं, 28 काम उन्होंने किया, अब कुल काम कितना है 60 है, 60 में से माइनस कर देंगे तो कितना दोस्तों 32 काम बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब 32 काम कुल कितने काम में उन्होंने कुल कितने काम, मतलब कुल 60 काम है दोस्तों, तो 32 काम कुल 60 काम से किया, तो क्या इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, उन्होंने कितना भाग
कुल कार्य का कितना भाग किया, 16/30। हमें कुल कार्य कितना मानना है दोस्तों, 1 मानना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया ये तो हम एलसीएम से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन कुल कार्य निकाल लेते हैं। कुल कार्य कितना मानेंगे दोस्तों, 1 मानेंगे। 1 में 16/30 माइनस कर देंगे तो कितना दोस्तों, इसको इससे माइनस कर देंगे तो कितना, 7/14। अब कितना भाग बचा हुआ है दोस्तों, अब 7/15 भाग बचा हुआ है। 16/30 भाग हो गया दोस्तों, 7/15 भाग अभी बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेरे से शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है, बट बेसिक मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको अगर कोई और क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप उस क्वेश्चन में फंसे नहीं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, अगर आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन बताती हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे जैसे हम जाते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जैसे एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में तथा बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे। मतलब एक जमीन का 2/5 भाग कितने दिनों में दोस्तों, 6 दिनों में कर सकता है। और बी उसी जमीन का, ठीक है दोस्तों, 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। तो ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन का कितने दिनों में काटेंगे। देखिए दोस्तों, ए का एक दिन का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, ये देखिए, इससे इंटू हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6×5 = 30 हो जाएगा। इसको मैं यहीं पे आगे कर दिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 6×5 ये यू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए जब यहाँ पे 6×5 = 30 इसका इंटू हो जाएगा, इसका 1 से इंटू होगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सेम इसी तरह इसका इससे इंटू होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। मतलब तिरछा गुणा होता है दोस्तों। अब 1 का 1 से इंटू करेंगे तो कितना ही है, एक को 30 बार काटेंगे तो कितना, 30 ही आएगा। तो एक का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 15। बी का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एक का कितना हो जाएगा, 15। बी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे। क्या बोला है, 4/5 भाग करना है। तो भाग मतलब पूरा भाग, तो पूरा भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 60। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे। अब देखिए दोस्तों, कुल भाग कितना आ गया, 60 आ गया। अब इनकी क्षमता कितनी होगी, 15 चौको 60, 30 दूनी 60 हो जाएगा। ए की क्षमता कितनी हो गई, निकल के आ गई 4, बी की क्षमता 2 हो गई। अब इनकी कुल क्षमता कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ पे 6 हो गई। ठीक है, इनकी कुल क्षमता कितनी है दोस्तों, 6 है। बट क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी एक साथ काम करके, मतलब ए और बी एक साथ मतलब काम करके इन दोनों की क्षमता को प्लस करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे। पूरी 60 जमीन नहीं काटना, 60 के 4/5 भाग को कितने दिनों में काटेंगे। तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, 4 चौको 16। मतलब वो क्या बोला है, 16, जो ये 16 है, 5 यहाँ पे कैसे मैंने दोस्तों सॉरी काट दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 12 32 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमको पूरा 60 भाग नहीं करना है दोस्तों, कितना करना है, 48 भाग। दोस्तों मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे 4/5 भाग करना है दोस्तों। ठीक है, हाँ सही है। तो कितना दोस्तों, हमको केवल 60 भाग नहीं करना, 48 भाग करना है। कैसे हमको पता चला, क्वेश्चन में बोला हुआ है, ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे। तो कुल जमीन के भाग कितना है दोस्तों, 60 है, इसका 48 हमको काटना है। उनकी क्षमता कुल दोनों की कितनी है, दोनों की क्वेश्चन में बोला है। तो कितना हो जाएगा, 8 × 48, 8 बार कटेगा। तो कितने दिनों में दोस्तों, 8 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप जैसे मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में, ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है। एक साथ काम करके वो दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे। ठीक है,
तो क्या बोला है, एक साथ काम करके वो दोनों एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है दोस्तों। इसको कैसे बताऊंगी मैं दोस्तों, हर क्वेश्चन अलग बताऊंगी। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने पहला क्वेश्चन इजी ले लिया या दूसरा थोड़ा सा इजी ले लिया तो मैं इजी, मैं दोस्तों पूरा टाइम एंड वर्क का, चाहे मुझे 10 वीडियो बनाना पड़े दोस्तों, मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती क्योंकि मेरा अभी चैनल थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैं थोड़ा सा भी शॉर्ट वीडियो ही, मतलब शॉर्ट मतलब मीन्स 10 मिनट या 12 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाती। अब जब धीरे धीरे थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट मिलने लगेगा तो मैं और भी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है। ए एक काम को कितने दोस्तों 18 दिनों में खत्म करता है। बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, मतलब बी क्या है 9 होगा, 9 घंटे में, क्या दोस्तों 9 घंटे नहीं सॉरी 9 दिनों में। ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है। बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, मतलब लिए गए समय के आधे समय मतलब 9 दिनों में खत्म करता है। अब देखिए आप खत्म करता है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ तक पहले क्वेश्चन लिख लिया। कुल कार्य कितना है, एक काम कितना है, क्या करेंगे दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 18 हो जाएगा, 9 दूनी। आप दोस्तों जब क्वेश्चन करेंगे ना, आप एलसीएम लेने लगेंगे ना तो आपसे एलसीएम लेते बहुत अच्छे से बनने लगेगा। मतलब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो एलसीएम कैसे लेते हैं वो आपको बता दूंगी दोस्तों। मेरा पुराना वीडियो एलसीएम का पड़ा हुआ है, आपको अगर देखना हो तो देख लीजिएगा एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे उसमें मैंने बहुत ही अच्छी एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताई है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 18 एलसीएम हो जाएगा। कैसे दोस्तों मैं आपको बताती हूँ। 18 9 है ना, अब देखिए 9 से करिए, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 2 एकम 2, जब तक एक ना आ जाए तो 9 दूनी 18 दोस्तों इसका ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला है, आधे समय में काम कर सकता है। देखिए है तक है ना, जहाँ तक वहाँ तक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक साथ काम करके वो दोनों एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन समझिएगा, एक साथ काम करके वो दोनों एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे। अब इनकी क्षमता निकाल लीजिए कि एक दिन की, तो इसकी क्षमता 1 हो जाएगी, इसकी क्षमता 9 दूनी 18 2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में इसकी कुल क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों 3 हो जाएगी। तो क्या बोला है, एक साथ काम करके वो दोनों एक दिन में, मतलब एक दिन की इनकी कुल क्षमता कितनी है दोस्तों 3 है। तो क्या बोला है, एक साथ काम करके वो दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे। एक दिन में मतलब कितना है दोस्तों, इनकी एक दिन की क्षमता हो गई, ठीक है। और कुल भाग कितना है दोस्तों, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कुल भाग नीचे लिखते हैं, ठीक है। और एक दिन में कितना भाग दोस्तों ये करते हैं, इनकी क्षमता कितनी है 3 है, तो 3 से काट दीजिए, 3×6 18, तो 1/6 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। 1/6 कैसे दोस्तों, आप मैं हमेशा यहाँ पे इसको नीचे रख के और काट देती हूँ। तो क्वेश्चन को समझिए बोल क्या रहा है, एक साथ काम करके वो दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे। मतलब दोस्तों हमको एक दिन का भाग कितना निकालना। एक दिन का भाग कैसे निकलेगा, कुल भाग कितना है और एक दिन की उनकी कितनी क्षमता है, 3 क्षमता है। जब कुल भाग को नीचे रखेंगे, उनकी एक दिन की क्षमता रखेंगे तो कितना, इसको इससे काटेंगे 1/6, तो क्या हो जाएगा, उनका एक दिन का कितना भाग निकल गया है 1/6 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। कैसे दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछता एक साथ इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, मतलब यहाँ पे ये 16 1/6 दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा है इसमें आंसर है। अब यहाँ पे ये बोल देता एक साथ काम करके वो दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे, यहाँ पे ये नहीं बोलता वो एक साथ काम करके वो इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ पे अगर दिन बोल लेता तो क्या करेंगे दोस्तों, कुल कार बटे यहाँ पे क्षमता कर देती 3×6 18 दोस्तों इसका 6 आंसर हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे समय पूछ लेता तो आप नीचे कुल कार को ऊपर रख के क्षमता को नीचे रख के डिवाइड कर देंगे। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मतलब कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही, या क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, या क्या कहाँ पे मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, या मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ। कोई भी डाउट हो दोस्तों, ठीक है, आप ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करिए, अच्छा करिए बुरा करिए, पर आप कमेंट ज़रूर करिए। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जो बता रही हूँ मुझे पता तो चलेगा कि मैं गलत बता रही हूँ, मेरा बताने का तरीका सही है या गलत है। इसलिए आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो कैसा है, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको अगले पार्ट में मिलेगा इसका टाइम एंड वर्क का, उसमें मैं दोस्तों और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाऊंगी।